Hello everyone, this is Dipang Gahari, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस के 3 चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैंने उन चैप्टर्स में आपको बताया था कि मिस्टर बिंगलेट जो है जैन बेनेट को धीरे धीरे लाइक करने लगा है, उसको पसंद करने लगा है, क्योंकि असेंबली पार्टी में वह उसको 2 बार डांस के लिए इन्वाइट करता है। और एकदम देखते हैं कि जब मिस्टर बिंगले मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए कहते हैं तो मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ के लिए मना कर देते हैं कि वह इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि वह उसके साथ डांस करे। और इसी रिमार्क के साथ एंड मिस्टर डार्सी के इसी कमेंट के साथ मिस्टर एलिजाबेथ के माइंड में मिस्टर डार्सी के लिए एक प्रेजुडिस आ जाता है और वह उसे डिसलाइक करने लग जाती है। यह हमने तीनों चैप्टर्स में समझा था। इस वीडियो में मैं आपको फर्दर चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो जैसे ही चैप्टर 4 बिगिन होता है, चैप्टर 4 में जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, चार्ल्स बिंगले, फिट्जविलियम डार्सी, एलिजाबेथ बेनेट, जैन बेनेट, मिस कैरोलिन बिंगले, मिसेज हर्स्ट एंड मिस्टर हर्स्ट। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन चैप्टर 4। तो जैसे ही चैप्टर 4 बिगिन होता है, एलिजाबेथ एंड जैन आपस में बातें कर रही होती है। जैन मिस्टर बिंगले एंड उसकी सिस्टर्स को प्रेज करती है, उनकी तारीफ करती है, बट एलिजाबेथ जैन को जानती है, वो उसको अच्छी तरह से समझती है। मिस्टर बिंगले जरूर एक गुड मैन है, बहुत ही सेंसिबल पर्सन है, नाइस पर्सन है, बट उनकी जो सिस्टर्स है इतनी प्लीजिंग नहीं है। दोनों सिस्टर्स जो है थोड़ी प्राउड है, थोड़ी घमंडी है। मिस्टर डार्सी एंड मिस्टर बिंगले दोनों ही गुड फ्रेंड्स है, बट उन दोनों के कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। उन दोनों के कैरेक्टर्स में ग्रेट डिसिमिलरिटीज है। वेयर एज मिस्टर बिंगले इजी, सिंपल, ओपन माइंडेड टाइप के पर्सन है, बट मिस्टर डार्सी प्राउड, रिजर्व्ड एंड एरिस्टोक्रेटिक टाइप के पर्सन है। मिस्टर बिंगले जो सिस्टर्स है वो भी सेल्फिश थी एंड बिंगले सिस्टर्स लोगों को उनकी रैंक के अकॉर्डिंग जज करती थी और उनके साथ वैसा ही बिहेव करती थी। एंड मिस कैरोलिन बिंगले जो कि अनमेरिड थी एंड मिस कैरोलिन बिंगले मन ही मन डार्सी को लाइक करती है। मिस्टर बिंगले डार्सी को जैन के लिए कहता है कि वह एंजल की तरह है और उसकी तारीफ करता है, उसको अप्रिशिएट करता है। डार्सी इस बात को सुनकर मिस्टर बिंगले को रिप्लाई करता है कि हाँ, वह प्रीटी है, सुंदर है, बट वह कुछ ज्यादा ही स्माइल करती रहती है, हमेशा ही मुस्कुराती रहती है। एंड बिंगले सिस्टर्स भी जैन को स्वीट गर्ल कहती है, प्यारी लड़की कहती है। और इन्हीं बातों के साथ चैप्टर 4 समाप्त होता है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे ही चैप्टर 5 बिगिन होता है, इस चैप्टर 5 में जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे उनके नेम है मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, जैन बेनेट, मेरी बेनेट, कैथरीन बेनेट, लिडिया बेनेट, सर विलियम लुकस, लेडी लुकस, शारो लुकस एंड मारिया लुकस। ऑलराइट, तो जैसे ही प्राइड एंड प्रेजुडिस का चैप्टर 5 बिगिन होता है, बेनेट फैमिली एंड लुकस फैमिली जो कि नेबर्स थे, आपस में बहुत ही फ्रेंडली थे। हम देखते हैं कि लुकस फैमिली, उसमें सर विलियम लुकस जो कि पहले एक बहुत ही सक्सेसफुल मर्चेंट रह चुके थे और बाद में उन्होंने वो बिजनेस छोड़ दिया था। सर विलियम लुकस का नेचर बहुत ही काइंड एंड फ्रेंडली टाइप का था, बहुत ही फ्रेंडली पर्सन थे। एंड उनकी वाइफ लेडी लुकस एक काइंड हार्टेड वुमन थी। उनकी एक एल्डेस्ट डॉटर थी जिसका नाम शार्लो था, जिसकी एज 27 थी। शार्लो जो है एलिजाबेथ की बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। एंड शार्लो लुकस जो थी उसकी एज 27 हो गई थी, तो वो जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई भी पर्सन जो कि गुड पर्सन हो उससे उसकी शादी हो जाए, और जितना जल्दी हो वो यह चाहती थी क्योंकि शादी जितना जल्दी हो जाए। शार्लो लुकस एंड एलिजाबेथ लुकस बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी और दोनों एक दूसरे को बहुत सारी बातें बताती थी। एक दिन शार्लो एलिजाबेथ को बताती है कि उस बिंगले से अपने फ्रेंड को ये कहते हुए सुना था कि वह जैन को बहुत ही पसंद करता है, और उसने मिस्टर बिंगले को कहते सुना था कि जैन उस पार्टी में मोस्ट प्रीटिएस्ट वुमन थी एंड डार्सी को प्राउड होने का हक है। शार्लो ये भी कहती है कि डार्सी प्राउड हो सकता है
क्योंकि वो बहुत ही रिच है और वह घमंडी बन सकता है। इस बात को सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि वो प्राउड है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घमंडी हो इससे मुझे कोई समस्या नहीं है, बट उसने जिस तरह से मुझे हर्ट किया, मेरे लिए जो रिमार्क किया, मुझे जो कमेंट किया, उस बात के लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी और उससे मैं लाइक नहीं करती हूँ। इस तरह से शार्लो एंड एलिजाबेथ के बीच में इस तरह की बातें होती रहती है। वो उस पार्टी के बारे में एंड मिस्टर डार्सी एंड मिस्टर बिंगले एंड उनकी सिस्टर्स के बारे में बातें करती रहती है और इन्हीं बातों के साथ चैप्टर 5 समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ऑलराइट, सो नाउ अब हम चैप्टर 6 को डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे ही चैप्टर 6 बिगिन होता है, इस चैप्टर 6 में जो जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे उन कैरेक्टर्स के नेम है मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, चार्ल्स बिंगले, फिज विलियम डार्सी, एलिजाबेथ बेनेट, जेन बेनेट, मेरी बेनेट, कैथरीन बेनेट, लिडिया बेनेट, सर विलियम लुकस, लेडी लुकस, शार्लो लुकस, मिस कैरोलिन बिंगले, मिसेज हर्स्ट एंड मिस्टर हर्स्ट। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन चैप्टर 6। प्राइड एंड प्रेजुडिस का चैप्टर 6 बिगिन होता है। बिंगले सिस्टर्स को मिसेस बेनेट एंड यंगर डॉटर इनटॉलरेबल लगती थी, बट उन बिंगले सिस्टर्स को जेन एंड एलिजाबेथ अच्छी लगती थी। जेन को अटेंशन बहुत ही अच्छा लग रहा था जो कि बिंगले सिस्टर्स उसको दे रही थी, बट एलिजाबेथ को नहीं, क्योंकि एलिजाबेथ ज्यादा समझदार थी, ज्यादा सेंसिबल थी। एंड ऑन द अदर हैंड मिस्टर बिंगले जेन को एडमायर करते रहते थे, बट जेन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती थी। बट एलिजाबेथ को ये पता था कि जेन मन ही मन जो है मिस्टर बिंगले को लव करने लगी है, पसंद करने लगी है। बट जेन का जो नेचर है वो थोड़ा शाय होता है, इस तरह से वो ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, जो भी चार्ल्स बिंगले के लिए उसकी फीलिंग्स होती है, और वह बिल्कुल भी शो नहीं करती है। एंड एट फर्स्ट मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगी थी, बट धीरे धीरे बाद में उसने उसको अच्छी तरह से देखा तो मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ की आईज बहुत ही ब्यूटीफुल लगी। एंड धीरे धीरे मिस्टर डार्सी ने एलिजाबेथ के मैनर्स को नोटिस किए एंड उसके मैनर्स ने उसको बहुत ही प्लीज किया, बहुत ही खुश किया। मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ से अगेन लुकस लॉज की पार्टी पे उससे मिलते हैं। सर विलियम लुकस एंड मिस्टर डार्सी पास पास से खड़े होते हैं, तो जैसे ही एलिजाबेथ उन दोनों के पास से गुजरती है तो सर विलियम डांस करने के लिए एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर मिस्टर डार्सी के हाथ पर देने ही वाले होते हैं कि एलिजाबेथ अपना हाथ पीछे ले लेती है। एंड इस मूवमेंट पर मिस्टर डार्सी फिर से एलिजाबेथ से पोलाइटली तरीके से डांस करने के लिए उसको पूछते हैं, बट एलिजाबेथ पोलाइटली मिस्टर डार्सी को डांस करने के लिए रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है। बट एलिजाबेथ के मना करने पर भी मिस्टर डार्सी का इंटरेस्ट जो है एलिजाबेथ में कम नहीं होता है, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ जाता है। मिस बिंगले डार्सी को पूछती है कि वह क्या सोच रहा है। डार्सी मिस बिंगले की बात का रिप्लाई करते हुए कहता है कि वह उन ब्यूटीफुल आइज के बारे में सोच रहा है जिसने उस लेडी एलिजाबेथ बेनेट को बहुत ही सुंदर बना रखा है, गॉर्जियस बना रखा है। मिस बिंगले यह सुनकर समझ जाती है एंड मिस बिंगले मिस्टर डार्सी को कहती है अगर आप उसको इतना ही सीरियस पसंद करते हो तो आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, और अगर आप दोनों शादी कर लेते हैं तो आपको एक ब्यूटीफुल मदर इन लॉ भी मिल जाएगी। और इस तरह से मिस्टर डार्सी और मिस बिंगले आपस में बातें करते रहते हैं और इसी के साथ चैप्टर 6 समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 के आगे वाले सीन्स को एक्सप्लेन करूंगा, आगे वाले चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।